रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें पूर्व केंद्र मंत्री एवं CWC सदस्य आनंद शर्मा ने सिलेंडर सब्सिडी घोषणा पत्र, भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार के कार्य, जासूस एजेंसी के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं मीडिया को बताई। भारतीय जनता पार्टी के पांव ऊपर उसके कई कारण, जिस तरह की उनकी राजनीति है, सोच, जिस तरह देश के अंदर जो व्यवस्था थी, शासन प्रशासन, एक कानून के राज्य, निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष जो हमारी एजेंसी है राज्य की, उनका कार्य प्रणाली, वह सब कब्जे में ले लिया। तो एक तो उनका राजनीतिक संगठन है, एक पैतृक संगठन है, एक और सहयोगी संगठन है, और उनके साथ साथ ये सारी एजेंसी। ये दुर्भाग्य की बात है, अच्छी बात नहीं है देश के लिए। मुझे इससे कोई खुशी नहीं होती है बात करते हुए, दुख होता है कि बड़े योग्य लोग जो हमारी बड़ी बड़ी एजेंसीज के लिए चुने जाते हैं, सेंट्रल सर्विसेज के लिए काम करते हैं, वहाँ इस तरह सरकार प्रभाव दुरुपयोग करे और अपने राजनीतिक विरोधियों का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करे, वो एक बहुत बड़ा खतरा भारत की प्रजातंत्र के लिए। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं बन रही। आज तो चुनाव तो आज है, 17 को मतदान पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद चुनाव चला जाएगा। लोगों ने मन बना लिया है, उसके बाद फैसला आ जाएगा 3 तारीख की। पहले से मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूँ, आज सबको बधाई। आप एक दीपावली तो मनाएंगे, एक दीपावली में छत्तीसगढ़ के मतदाता बड़ी विजय के बाद बनाए। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुख्य बातें कहती, मुझसे पहले बहुत लोग आपसे बात करते जाते और भी आएंगे। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवारों को। अब कोई प्रश्न होगा मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। ये पब्लिश डेटा, आप भी ढूंढ सकते हैं, सभा पढ़े लिखे 3.2% के आसपास मैक्सिमम वहां तक है। बाकी राज्यों की हालत देखिए, पड़ोस में देखिए, मध्य प्रदेश की क्या हालत है। अभी तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रदेश से अलग होकर जब यहाँ राज्यों का गठन हुआ तब यहाँ ये उपलब्धि हैं। आपके यहाँ नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए, निजी क्षेत्र में अपने व्यवसाय लगाने के लिए 50% सब्सिडी देना और सारे जो लैंड लीज थी उनको फ्री होल्ड करना, ये बड़े काम। इसमें सरकार की सोच एक प्रगतिशील सोच, जो विकास से जुड़ी है, भविष्य से जुड़ी है, वो प्रतिबिंबित होती है। आपके रूरल इंडस्ट्रियल पार्क थे इस राज्य के अंदर 300 बन गए, 700 और बनने का सरकार की प्रस्तावना है। स्कूल में, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जो स्कूल बनाए, हिंदी अंग्रेजी दोनों, मैंने सुना लोकप्रिय है, लोग माँ बाप की बच्चे भी पसंद करते हैं, आपको भी मालूम होगा। तो 727 खुल चुके हैं और 6000 स्कूल खोले जाएंगे। ये कांग्रेस ने अपना वचन दिया है अपने इस चुनाव के घोषणा, गारंटीज की बात है। महिलाओं को गैस सिलेंडर का 500 रुपए की सब्सिडी, देश में सबसे कम कीमत का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में महिलाओं को मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम, BPL जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनका 50,000 से बढ़ा के 5 लाख करने का। APL जो गरीबी रेखा के ऊपर, नीचे का बढ़ा के 5 लाख से, जो गरीबी रेखा के नीचे थे BPL, उनका 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख किया गया। और बड़ी
घोषणाएं हैं आदिवासियों से संबंधित है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के हैं उनके कर्जे माफी की बात है, किसानों के कर्जे माफी की बात है। पीछे कर्जे माफ हुए थे लगभग 20 लाख किसानों को, 10,000 करोड़ के आसपास का पैसा था जो इस पर लगा। अभी भी सरकार उसको जारी रखेगी, ये सरकार की प्रतिबद्धता है, कांग्रेस की प्रतिबद्धता। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस चुनाव में लोगों को भ्रमित करने का चेष्टा निरंतर जारी है उनकी, पर बड़े चौंकाने वाले बयान दिए, आरोप लगा रहे, आरोप होते निराधार है। कारण क्या? केंद्र की अपनी सही माने में उपलब्धि करता है। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार को इनको हटाया था लोगों ने, अच्छी तरह हरा था, इनको कारण होगा। परेशानी क्या, नाराजगी क्या भूपेश बघेल जी से, यहाँ की सरकार से? परेशानी ये है कि यहाँ उनकी बात गल नहीं। पिछली बार हारे हैं, इस बार उससे भी बड़ी मैं कहते जा रहा हूं। कांग्रेस 2/3 नहीं 3/4 बहुमत नतीजे आने देगी, विजय कांग्रेस की होगी, सरकार कांग्रेस की बनी। कई लोगों के जहन में होगा, सोच में होगा कि बीजेपी क्या वायदा कर रही है। अभी इतने सहयोगियों से बात कर रहा है कि बीजेपी क्या कह रही है। पहले तो कुछ खास बात कह नहीं रही, और भले आज कुछ भी कह ले, उनको मालूम है कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। पिछले 5 साल के अंदर 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर लाए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी 5 साल के अंदर कोविड की महामारी भी थी। और ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसको कहा। जहां तक किसानों की बात है, पिछले साल 2640 रुपया धान का दिया गया था, इसमें एमएसपी शामिल थी, इनपुट सब्सिडी भी थी, और इस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लागू की गई। इस साल 2800 रुपये अनुमानित है, और 3200 रुपये कांग्रेस ने कह दिया है धान की खरीद पर। मुझे मालूम हुआ अभी प्रधानमंत्री, बीजेपी के केंद्रीय नेता ये कहते हैं कि खरीद जो है एमएसपी पे केंद्र की सरकार के माध्यम से होती, उसका ब्यौरा बीजेपी को देना चाहिए। तो कहते हैं पिछले 5 साल का नहीं, पिछले 20 साल का नहीं, तो 15 साल का, जब से वो आए 10 साल का, कितनी छत्तीसगढ़ से खरीद की? ज़्यादातर तो एफसीआई के माध्यम से पंजाब हरियाणा में खरीद होती, और जो राज्य की अपनी मार्केट है, हर राज्य में उसका अपना नाम है, उसके माध्यम से खरीद होती है। केंद्र सरकार उसमें से कितना लेती है वितरण के लिए, वो भी ब्यौरा सरकार के पास है, प्रशासन के पास है। 100% तो केंद्र सरकार कभी किसी राज्य से नहीं लेती। बाकी जो भी कीमत दी जा रही है उसमें राज्य सरकार का महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हीं का योगदान है। ये गुमराह करने की बात है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी कार्यशैली है। वायदा करो, भ्रमित करो, जब जनता जवाबदेही मांगे तो दूसरे पर आरोप लगाओ, नया वायदा करो और आगे निकल जाओ। यहाँ तो लोगों का एक विश्वास है कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की नीतियों में,
क्योंकि केंद्र का नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य वरिष्ठ मंत्री आ रहे हैं, फिर उनको ये राय है कि तथ्यों को जांच परख करके अपनी बात और जनता को उनकी याददाश्त को इतना कमजोर मत समझे। कुछ लोगों की हो सकती है, पर अगर मोदी जी के अपने वायदे निकाल लिए जाए 2014 से और वो कहां तक पूरे हुए या नहीं हुए, तो जवाबदेही वहां बढ़ती है। 15 लाख रुपए जुमला बन गया, 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देने का था। आज आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बेकारी भारत के अंदर है। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 5 साल तक और फ्री राशन देंगे। उससे क्या स्पष्ट होता है? 5 साल में ये लोगों की तकलीफ बढ़ी है, अमीर गरीब की खाई बढ़ी है। दुनिया में एक हंगर इंडेक्स बनता है कि किस देश में लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा। इसमें भारत का नंबर 111वें नंबर। एक तरफ हम हमारे अंदर क्षमता है, विश्व की एक बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़ा देश है, 111वें नंबर। अपने पड़ोसी राज्यों से भी दक्षिण एशिया में हम पीछे हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से। अच्छी बात नहीं है हमारे। इसका जवाब कौन देगा? तो अगर प्रश्न भी पूछे तो नाराज होते हैं। प्रजातंत्र में तो सवाल पूछे जाते हैं, जवाब मांगा जाता है, जवाब यही तय किया। दिल्ली की सरकार की बात हम बाद में कहते हैं। देश का तो कर्जा भी बढ़ गया, 174% कर्जा बढ़ा है 5 साल के अंदर। डेट टू जीडीपी रेशियो जिसको कहा जाता है, वो 58 लाख करोड़ था, अब वो 160 लाख करोड़ के पास पहुंच गया। ये देश का कर्जा है। 10वां साल चल रहा है, 9 साल पूरे हो चुके हैं। भारत की जीडीपी दुगनी नहीं हुई, जहां प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में